हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग में टॉपर कैसे बने। यानी जीएनएम के जो पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ही पेपरों में परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो आप कैसे टॉपर बन सकते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉपी में कैसे लिखते हैं। दूसरा, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। आपने चाहे कितना ही पढ़ लिया हो, कितने क्वेश्चंस कर लिए हो सॉल्व, पर आपको यदि कॉपी को भरना नहीं आता हो, तो टाइम को मैनेजमेंट करना नहीं आता हो, तो आपको एग्जाम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी को कैसे लिखते हैं तथा टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट। अब बात करते हैं अपन मेन कॉपी में कैसे लिखे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉपी कैसी आएगी या कितने पेज की आएगी। तो जो मेन एग्जाम में जो बोर्ड की जो कॉपी आती है आरएनसी की तरफ से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ही ईयर में 40 पेज की कॉपी आती है। कितने पेज की? 40 पेज की टोटल कॉपी आती है। यानी ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ये कॉपी जल्दी भरा जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो गिनती होती है 40 पेज की, वो दोनों साइडों से होती है। दोनों साइड के पेज मिलाकर एक पेज होता है। यानी ऐसे करें तो 20 पेज की आती है, और दोनों साइड के पेज को जोड़ेंगे तो 40 पेज की टोटल कॉपी आएगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कॉपी में ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, क्योंकि कॉपी बहुत ही जल्दी भरा जाएगी। आगे अपन इसकी और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं पेपर जो होगा वो कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा। आपको पेपर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे अपन कॉपी में कैसे लिखेंगे तथा टाइम को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन पेपर की बात करें तो पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ये 75 मार्क्स जो होते हैं ये अपने हाथ में होते हैं कि अपन को इन मार्क्स को कैसे लाना है, ठीक है। जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर में 75 मार्क्स का पेपर होगा। 3 सेक्शन आएंगे, सबको पता है 3 सेक्शन आते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन आता है। जो फर्स्ट ईयर में है उनको पता होना चाहिए कि 3 सेक्शन आते हैं एग्जाम में, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, ठीक है। ए सेक्शन जो आता है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन न्यू टाइप रहेंगे, यानी एक शब्द में उनका आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। उसमें एक शब्द में आंसर लिखना रहेगा, रिक्त स्थान रहेंगे और मिलान रहेंगे और सही और गलत रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन रहता है 1 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 15 इंटू 1, यानी 15 नंबर का ए सेक्शन होता है अपना। कितने नंबर का ए सेक्शन होता है? 15 नंबर का। अब बात करते हैं बी सेक्शन के बारे में। बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 6 आते हैं, लेकिन अपन को करने कितने होते हैं? 5 करने होते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का, सॉरी। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो 6 इंटू 5 यानी 30 नंबर का बी सेक्शन होता है। कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का बी सेक्शन होता है। अब बात करते हैं सी सेक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परसेंटेज बनाने में भी बहुत हेल्प करेगा। सी सेक्शन, ठीक है। सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भी आपको एक क्वेश्चन की छूट रहेगी और 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करेंगे तो 30 नंबर के सी सेक्शन रहेगा। यानी बी और सी सेक्शन 30 नंबर के और ए सेक्शन 15 नंबर के, यानी हो गए ना 75 नंबर टोटल, ठीक है। अब बात करेंगे इन 75 नंबर को आप कैसे लाओगे, ठीक है, यानी परसेंटेज को कैसे बनाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपन कॉपी में कैसे लिखें। सबसे पहले ए सेक्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ए सेक्शन को समझ लेना अच्छे से। सबसे पहले ए सेक्शन को करें। कॉपी आई, कॉपी में आप क्या करना है? सबसे पहले ए सेक्शन को करना है, वो भी 2 पेज में, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, या एक पेज अपन बोल सकते हैं, दोनों साइड को मिलाकर एक पेज। उस एक पेज में अपन को ए सेक्शन को लिखना है, चाहे आपको आंसर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आपको बस उसकी मार्किंग करनी है। ए सेक्शन डालकर उसमें उसके नंबर लिख देंगे, पहले का पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा। ऐसे अपन को उनकी मार्किंग कर देनी है दोनों पेज में। आंसर जो आ रहा है उसे लिख दो, नहीं तो उसे बाद में करेंगे, लेकिन करना कॉपी में सबसे पहले ए सेक्शन ही है, जिससे एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छे मार्क्स देगा, उसका पेन राइट चलेगा। तो अगर आपने शुरू में सी सेक्शन या बी सेक्शन डाल दिया तो फिर बाद में ए सेक्शन करोगे तो वो नंबर काट सकता है, इसलिए आप पहले ए सेक्शन ही करें, ठीक है। वो भी 2 पेज में, फर्स्ट और सेकंड 2 ही पेज में। आपको ए सेक्शन करने की भी नहीं कह रहा मैं, तो बाद में कर लेना, पर आपको बस मार्किंग करनी है कि जैसे कि पहले का पहला डाल दिया, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा डाल दिया, तो उसका आगे आंसर मत लिखो, तो आपकी मार्किंग कर देनी है और ए सेक्शन को फर्स्ट 2 पेज में कर देना है, ठीक है। उसके बाद बात करनी है सी सेक्शन की। उसके बाद आपको करना है, सॉरी, सी सेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपको ए सेक्शन करने के बाद आपको करना है सी सेक्शन, क्योंकि सी सेक्शन का एक जो क्वेश्चन रहता है वही 15 नंबर का रहता है। अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई, आपने यदि बी सेक्शन कर दिया इसकी जगह, तो आपको लास्ट में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, टाइम कम रहेगा, तो ठीक है। तो ए सेक्शन करने के बाद आपको सी सेक्शन डालना है डायरेक्ट कॉपी कर ऊपर, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, सी सेक्शन है और आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं 15-15 नंबर के, तो 30 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में कितने पेज भरने हैं? 8 पेज भरने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में कितने पेज भरने हैं? 8 पेज भरने हैं।
ठीक है, और दोनों साइड के जोड़ेंगे तो 4 ही होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके 8 पेज भर सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम करना चाहो तो 9 तक कर देना। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन करोगे आप 8 पेज में, एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन के कितने पेज हो गए टोटल? 16 पेज कॉपी के भरा गए। 16 + 2 16, 20 सी सेक्शन के और ए सेक्शन के 2 पेज, यानी कितने पेज हो गए? 18 पेज आपके कंप्लीट हो गए। आगे अपन बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अब इनमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन बी सेक्शन के बारे में। ए सेक्शन अपन ने कर लिया 2 पेज में, सी सेक्शन अपन ने कर लिया 16 पेज में, टोटल हो गया 18 पेज कंप्लीट। ठीक है, आगे अपन टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे अपन तीसरे नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है बी सेक्शन को कैसे करना है। ठीक है, तो बी सेक्शंस में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे या लेंथ ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिखने को रहता है। ठीक है, फिर भी अपन को उसमें जो पूछा है उसी का आंसर लिखना है, और बहुत ही कम पेज में लिखना है, और वो जो पूछा है उसी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन को आपको 4 पेज में करना है। कॉपी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने कॉपी को थोड़ा सा भी इधर उधर करा, वेस्ट करा, तो आपकी कॉपी कम पड़ सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को आपको 4 पेज में करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 पेज में कर सकते हो, या आप 3.5 पेज में भी बी सेक्शन के एक क्वेश्चन को कर सकते हो। वो आपको 6 नंबर देगा पक्का। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे जमा कर लिखनी चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन को अपन 4 पेज में कर रहे हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 4 × 5 यानी टोटल कितने पेज हो गए? 20 पेज में आपको बी सेक्शन को भी करना है। ठीक है, इस प्रकार ए सेक्शन में आपने 2 पेज लिए, सी सेक्शन में आपने 16 पेज लिए, तथा बी सेक्शन में 20 पेज लिए, तो टोटल हो गए 38 पेज। इस प्रकार से आपको ये कॉपी में लिखना है। ठीक है, में पेपर हो जाना चाहिए, 38 पेज में पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 पेज और शेष रहते हैं, यानी 40 पेज की कॉपी आती है, तो उसके बाद आपके पास 2 पेज और शेष रहते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो 40 पेज तो हो ही जाएंगे। ठीक है, जितना हो इस हिसाब से आपको कॉपी में लिखना है। जो आंसर उसने पेपर में पूछा है उसी को ही लिखना है, और कॉपी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी, और फिर कम पड़ गई तो फिर वो नंबर नहीं देगा। ठीक है, अब आप टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉपर बनने के लिए बेस्ट है, मेरा ओपिनियन ये है कि जो लास्ट ईयर जो भी पेपर हुए हैं 2019, 20, 21, 22, 23 में जो भी मेन एग्जाम हुए हैं जेएनएम के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तथा थर्ड ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं जिस भी सब्जेक्ट के, उन सारे पेपर को आप कलेक्ट करो। फिर उन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तथा लिखने की प्रैक्टिस करो कि कॉपी में आया, एग्ज़ाम में आया तो मैं इसे इस प्रकार से लिख दूंगा। 8 पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख सकते हो, और उसी हिसाब से उसे टाइम मैनेजमेंट करो, तो आप ज़रूर टॉपर कर सकते हो या टॉप कर सकते हो अपने कॉलेज में, और अच्छी परसेंटेज आपके बन जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15-15 नंबर के क्वेश्चंस करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ए सेक्शन के बारे में, जो मैंने बताया था 2 पेज में करना है। तो ए सेक्शन में अपन को कभी भी टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। जो आंसर आ रहा है उसे कर दो, नहीं तो उसकी खाली जगह छोड़ दो। फर्स्ट में ही करना है लेकिन ए सेक्शन। ठीक है, जो आंसर आ रहा है उसे लिख दो, मार्किंग तो अपन ने कर ही दी है। अब जो आंसर आ रहा है उसे लिख दो, नहीं तो उसकी खाली जगह छोड़ दो। ध्यान रखें, इसे करना फर्स्ट 2 पेज में ही है, क्योंकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा अगर आपने फर्स्ट ए सेक्शन में करा। उसके बाद अपन लास्ट के जो टाइम बचेगा उस टाइम में अपन ए सेक्शन को वापस लिख सकते हैं। आगे के 2 ही पेज रहेंगे, वहाँ पर अपन खाली जगह छोड़ी तो अपन लिख सकते हैं। इस बीच में आपके दोस्त से आपने पूछ लिया किसका यहाँ राइट आंसर है, तो आप उसे वहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट के जो टाइम बचेगा आप उसमें भी उसको कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सी सेक्शन की। अपन जिस हिसाब से कॉपी में लिखेंगे उस हिसाब से टाइम की बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन सी सेक्शन के बारे में। सी सेक्शन में अपन को 2 क्वेश्चन करने हैं, वो भी मेजर। ठीक है, तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना ही होगा। 30 मिनट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी आपको करना है। 30 मिनट में आपके कम भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं 30 मिनट, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन रहेगा और 8 ही पेज भरने हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर और जो पूछा गया है उसी का आंसर लिखना है 30 मिनट में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 30 मिनट का एंड 2 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो 60 मिनट, यानी एक खबर आप सी सेक्शन को दे सकते हो आराम से। ठीक है, 10-15 मिनट इधर उधर हो गया तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सी सेक्शन के बारे में, बी सेक्शन। अब बात करते हैं अपन बी सेक्शन के बारे में। बी सेक्शन में क्या करना होगा? बी सेक्शन में करने हैं 5 ही क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को करना है 18 मिनट में, 18-20 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को कर लेना है, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और टोटल आपको ये 90 मिनट में कर लेना है, यानी 1 घंटे 20 मिनट में आपको बी सेक्शन भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने पूरा पेपर कर लेंगे टाइम के हिसाब से, तो अपने पास 20 मिनट शेष बचने चाहिए। 20 मिनट बचेंगे तो 10 मिनट आप ए सेक्शन में दे सकते हो वापस, तो 10 मिनट आप कॉपी को एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने कहाँ कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, जगह छोड़ी हो तो उसे पूरी कर दो।
ठीक है। तो इस प्रकार आप टाइम को मैनेज कर सकते हो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देने जाओ तब। और आपको यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, तो मैंने सबकी वीडियो डाली हुई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं।